students, today we are going to start our fifth lesson. The name of lesson is छोटू's house. छोटू का घर. ठीक है, इस लेसन में हम छोटू के बारे में पढ़ेंगे. So we start the lesson. छोटू came to Mumbai for the first time. छोटू पहली बार मुंबई आया. ठीक है, यहाँ पर हमें पिक्चर दिखाई है. पिक्चर को देख के हम थोड़ा इस स्टोरी को समझेंगे. फर्स्ट पिक्चर में हम देख रहे हैं कि छोटू क्या है, मुंबई में आया है. ठीक है. सेकंड पिक्चर में क्या है, उसे वहाँ पर काफ़ी ठंड लग रही है ना, क्योंकि वहाँ हवा चल रही है, तो उसने एक कंबल जैसी ओढ़ी है और वो वहाँ पर बैठ गया है. थर्ड पिक्चर में हम देखेंगे कि उसने एक पाइप के अंदर खुद को रख लिया है, यानी कि उसने एक पाइप को अपना घर बना लिया है. ठीक है, वहाँ पर वो हवा से बच रहा है और अंदर सो गया है. फोर्थ पिक्चर पे हम देखेंगे कि छोटू अब वहीं रहने लगा है. उसने वहाँ पर कपड़े डाले हैं सुखा के, खाना बना रहा है, पानी के लिए बर्तन रखा है, तो इसका मतलब उसने उस पाइप को ही अपना आप घर बना लिया है. नेक्स्ट पिक्चर में क्या है, छोटू वहाँ पर रह रहा है और एक और लड़का जो है, छोटू उसको देखता है कि वो भी वहाँ पर आया है. ठीक है, आप देख रहे होंगे पीछे छोटू खड़ा है अपने पाइप वाले घर के पास, और एक ये लड़का जो फ्रंट में हमें दिख रहा है, ये क्या है, एक लड़का यहाँ पर, ये भी शायद मुंबई आया है, तो छोटू उसको वहाँ अपने घर में इनवाइट करता है. सिक्स्थ पिक्चर में हम देखेंगे कि छोटू और इस लड़के का नाम क्या है, मोनू. छोटू और मोनू साथ में चाय पी रहे हैं और बातें कर रहे हैं. ठीक है, अब हम आगे लेसन आगे पढ़ते हैं. स्टडी द पिक्चर्स केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग. आपको कहा है कि जो पिक्चर्स हैं उन्हें केयरफुली पढ़िए और जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर दीजिए. फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड छोटू थिंक व्हेन ही लुक्ड एट द पाइप. छोटू ने जब पाइप को देखा तो उसने क्या सोचा. ठीक है, तो उसने क्या सोचा कि उस पाइप को अपने रहने की जगह बना ले. सेकंड क्वेश्चन, हाउ डिड छोटू यूज़ द पाइप. छोटू ने पाइप को किस तरह से यूज़ किया, पाइप को अपने घर जैसा यूज़ किया, घर बना लिया. थर्ड क्वेश्चन, इनटू विच पार्ट्स डिड छोटू डिवाइड द पाइप एंड इट्स सराउंडिंग एरिया. छोटू ने पाइप को किस तरह से अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया. ठीक है, और किस तरह से वहाँ का जो आसपास की सराउंडिंग एरिया था उसको यूज़ किया अपने लिए. तो उसने कैसा कर रखा था, हमने पिक्चर में देखा था कि उसने वहाँ पर एक तार बांध दी है जिसमें वो कपड़े सुखाता है, बाहर पे चूल्हा बनाया है उसमें वो खाना बनाता है, एक गेस्ट का पार्ट बनाया है जहाँ पर गेस्ट बैठेंगे उसके, जहाँ पर उसने क्या किया, लास्ट में मोनू को बैठाया. ठीक है, और पानी के लिए भी स्टोरेज बनाया है जहाँ पर वो पानी रख रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, इन विच पार्ट ऑफ दिस हाउस विल छोटू लाइक टू स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम. छोटू को अपने घर का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगता है कि जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा टाइम बिताता है, तो वो कौन सा है, जहाँ पर उसके गेस्ट आते हैं. ठीक है, जहाँ पर वो किसी को अपने साथ बैठा सके, वहाँ पर बातें कर सके. अकेले क्या है, वो बोर हो जाता है घर पे, तो उसको पसंद है कि कोई उसके साथ बैठ जाए. लास्ट क्वेश्चन, वाई डू यू थिंक छोटू इन्वाइटेड मोनू टू लिव विद हिम इन द पाइप. आपको क्या लगता है कि छोटू ने मोनू को क्यों बुलाया होगा कि वो उसके साथ पाइप में रहने लगे. तो उसने वो क्यों बुलाया होगा, क्योंकि वो अकेला वहाँ पर रहता था और वो वहाँ पर बोर हो रहा था, तो उसे अच्छा लगा कि कोई उसके साथ में रहे जिसके साथ वो बातें कर सके, अपने जो दिन भर में उसने किया वो उसको बता सके. ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर हाउस इन योर नोटबुक एंड कलर इट. आपको क्या कहा है कि अपनी नोटबुक में अपने हाउस की एक पिक्चर बनाएं और उसमें कलर करें. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑल लिव विद यू इन योर हाउस. आपके घर में आपके साथ साथ कौन रहता है, वो आपको यहाँ पर उनके नाम लिखने हैं, उनके रिलेशन लिखने हैं. ठीक है, जैसे आपके मदर, फादर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, ब्रदर, सिस्टर, कजन्स, अंकल, आंट, जो भी आपके साथ रहते हैं वो आप यहाँ पर फिल करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटू divided the pipe into different parts. Write the names of the different parts of your house. छोटू ने अपना जो पाइप में घर बनाया उसको उसने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया. तो आपके घर में क्या क्या पार्ट्स हैं, क्या क्या रूम हैं जो आपने डिवाइड करे हैं अपने घर में. ठीक है, जैसे कि किचन, वॉशरूम, ड्राइंग रूम, स्टडी रूम. ठीक है, इस तरह से जो भी आपके घर में पार्ट्स डिवाइड हुए हैं उनके नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच टाइम इन अ डे डू यू स्पेंड इन ईच पार्ट ऑफ योर हाउस. आपके हाउस के जो पार्ट्स हैं, स्टडी रूम, गेस्ट रूम, किचन, बाथरूम, जो भी है वहाँ पर आप कितना कितना टाइम स्पेंड करते हैं वो आपको लिखना है.
Next question, is there any part of your house where a particular member of your family spends more time? क्या आपके घर का कोई पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पर जो एक रूम है आपका, वहाँ पर आपके घर का कोई पर्टिकुलर मेंबर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, ठीक है? तो वो आप लिख सकते हैं कि किचन में मदर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इज देयर एनी पार्ट ऑफ योर हाउस वेयर अ पर्टिकुलर फैमिली मेंबर नेवर गोज और गोज फॉर अ शॉर्ट टाइम? क्या आपके घर का कोई ऐसा पार्ट है जहाँ पर आपके घर का कोई पर्टिकुलर फैमिली मेंबर कभी नहीं जाता है या फिर कभी कभी जाता है बहुत ही थोड़े टाइम के लिए, ठीक है? तो आप इसमें लिख सकते हैं जैसे कि फादर, वो किचन में बहुत कम जाते हैं, ठीक है? और जाते भी हैं तो थोड़ा से ही, कुछ अपने काम के लिए, जैसे पानी पीना हो, ठीक है? तो इस तरह से वो थोड़ी देर के लिए वहाँ पर जाते हैं। नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे। यू मस्ट हैव सीन दैट सम एनिमल्स ऑल्सो लिव विद अस इन आवर हाउसेज। आपने देखा होगा कि हमारे घर में हमारे साथ कुछ एनिमल्स भी रहा करते हैं। सम ऑफ दीज एनिमल्स लिव विद अस बिकॉज वी वॉन्ट दैम टू। कुछ एनिमल्स उनमें से ऐसे होते हैं जो हमारे साथ रहते हैं, तो वो क्यों रहते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ रहें। वाइल सम आर देयर अनइनवाइटेड। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अनइनवाइटेड होते हैं, जिन्हें हम नहीं चाहते हैं कि वो हमारे साथ रहें, फिर भी वो रहते हैं। तो वो कौन होते हैं? जैसे कि लिजर्ड, आंट, स्पाइडर, ये सारे कैसे होते हैं? अनइनवाइटेड होते हैं हमारे घर पे। होम स्वीट होम, ये एक पोएम है यहाँ पर, अब हम इसे पढ़ेंगे। यू ऑलवेज टेल मी मदर द हाउस बिलोंग्स ओनली टू अस। एक बच्चा है, वो कह रहा है कि मम्मी तुमने हमेशा मुझसे कहा कि जो यह घर है ये सिर्फ हमारा है। बट हाउ डू आई बिलीव दैट मदर? लेकिन मम्मी मैं इस बात पे कैसे बिलीव करूँ? व्हेन आई नो इट बिलोंग्स टू मैनी मोर, जब मैं जानता हूँ कि ये कुछ और भी लोगों को बिलोंग करता है, ठीक है? ये घर किसी और का भी है। लुक मदर, देखो मम्मी, हाउ दीज माइस आर ऑल प्लेइंग कैच कैच टुगेदर। देखो ये चूहे कैसे आपस में खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं? कैच कैच, पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं। एंड लुक हाउ दीज मॉस्किटोज फ्लाई, और देखो ये मच्छर कैसे यहाँ उड़ रहे हैं। एनी हाउ पीसफुल लाइज द हैप्पी स्पाइडर। और एक कौन है यहाँ पर और जिसको बहुत ही पीसफुल यहाँ पर फील हो रहा है, वो कौन है? हैप्पी स्पाइडर, एक बहुत ही जो खुश हो रखा है स्पाइडर। एंड लुक मदर एट द लेजी लिजर्ड, और मम्मी उस लेजी लिजर्ड की तरफ भी देखो, वो जो आलसी छिपकली है। हाउ स्लोली इट क्रॉल्स टू एंड फ्रो, कितने स्लोली वो इधर उधर रेंग कर जा रही है। एंड लुक एट सो मैनी ब्लैक आंट्स ऑल मार्चिंग इन अ रो, और उन बहुत सारी छोटी छोटी ब्लैक आंट्स को भी देखो जो कि एक रो में मार्च कर रही हैं, एक रो में इधर उधर जा रही हैं। And look outside in the courtyard, the birds are all pecking about. और बाहर देखो जरा कोर्टयार्ड में, चिड़ियाएँ कैसे वहाँ पर एक दूसरे से बहस कर रही हैं। Just like when my sister and I, कैसे कर रहे हैं वो आपस में बहस? जैसे मैं और मेरी बहन आपस में बहस करते हैं, बातें करते हैं। Sometimes fight, quarrel and shout, कभी लड़ाई करते हैं, कभी बहस करते हैं, कभी जोर से एक दूसरे पर चिल्लाते हैं। उसी तरह से वो बर्ड्स भी आपस में ऐसे ही बातें कर रही हैं। That is why I say, dear mother, इसीलिए मैंने कहा dear मम्मी, don't think this house is only ours. ऐसा मत सोचो कि ये घर सिर्फ हमारा है। It's dear to us and all who live here and have been living for many years. ये हमारा तो है, लेकिन और भी उन लोगों का है जो सालों से हमारे साथ में यहाँ रह रहे हैं, ठीक है? तो ये पोएम ख़त्म हो गई। इसमें ये बच्चा बता रहा है कि हमारे साथ जो अनइनवाइटेड एनिमल्स हैं वो किस तरह से रहते हैं, ठीक है? जैसे कि चूहे, कॉकरोच, मच्छर, आंट, लिजर्ड, ये सब। अब यहाँ पर ब्लू बॉक्स में लिखा है डू यू नो, क्या आप जानते हैं? रैट्स हैव पुअर आई साइट्स बट हैव एक्सीलेंट सेंस ऑफ स्मेल, टच एंड टेस्ट। जो रैट्स होते हैं, चूहे, उनकी पुअर आईसाइट होती है, यानी कि जो आईसाइट है, देखने की शक्ति है, वो कम होती है, लेकिन एक्सीलेंट सेंस ऑफ स्मेल, लेकिन सूंघने की, टच करने की और टेस्ट उनका एक्सीलेंट होता है, ठीक है? ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ एनी टू एनिमल्स दैट लिव इन आवर हाउस अनइनवाइटेड, राइट देयर नेम्स बिलो द पिक्चर्स। आपको कहा है, यहाँ पर दो जगह पे स्पेस दिए हैं, यहाँ पर आपको क्या करना है? टू अनइनवाइटेड एनिमल्स के नाम लिखने हैं जो आपके घर में बिना इनवाइट किए रहते हैं,
ठीक है, और नीचे उनका नाम भी वहाँ पर लिखना है। ठीक है, आप पिक्चर ड्रॉ करेंगे उनकी और उसमें अच्छे से कलर फिल करेंगे। डू यू कीप योर हाउस क्लीन? हाउ? क्या आप अपने घर को साफ रखते हैं? अगर हाँ तो कैसे? ठीक है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं बाय मॉपिंग और ब्रूमस्टिक का यूज़ करके। ठीक है, किस किस तरह से आप अपने घर को साफ रखते हैं आपको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑल हेल्प टू कीप योर हाउस क्लीन? कौन कौन है जो आपके घर को साफ रखने में आपकी हेल्प करते हैं? ठीक है, जैसे कि मम्मी या फिर मेड रखी होगी तो वो कौन कौन आपको हेल्प करता है उसके आपके नाम लिखने हैं। वेयर डू यू गो टू फ्रेशन अप इन द मॉर्निंग? सुबह आप फ्रेश होने के लिए कहाँ जाते हैं? कहाँ जाते हैं? टॉयलेट, बाथरूम। वेयर डू यू थ्रो द गार्बेज ऑफ योर हाउस? आप अपने घर का कूड़ा कबाड़ा कहाँ फेंकते हैं? तो वो कहाँ फेंकते हैं हम? डस्टबिन में। इज द एरिया अराउंड योर हाउस क्लीन? क्या आपके घर के आसपास का एरिया साफ सुथरा रहता है? येस और नो। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू सी अ टॉयलेट इन और डू यू यूज़ अ टॉयलेट इन और अराउंड योर हाउस? जो आप टॉयलेट यूज़ करते हैं वो आपके घर के अंदर है या फिर घर के आसपास है? हु क्लीन्स इट? कौन इसको साफ करता है? हाउ डू यू हेल्प इन कीपिंग इट क्लीन? कैसे आप हेल्प करते हैं इसको साफ रखने में? तो कैसे करते हैं? जब हम उसे यूज़ कर लें तो अच्छे से हम उसे फ्लश आउट करते हैं। ठीक है, यूज़ ऑफ टॉयलेट, अब आपको बताया है यूज़ ऑफ टॉयलेट। सिमी नोटिस्ड दैट हर फ्रेंड बिल्लू वॉज गेटिंग अनकम्फर्टेबल। सिमी ने नोटिस किया कि उसका जो फ्रेंड है बिल्लू उसे कुछ अनकम्फर्टेबल सा फील हो रहा है। ही वॉज नॉट टॉकिंग टू हर, वो उससे बात नहीं कर रहा था। सिमी ने कहा, बिल्लू व्हाट हैपन? बिल्लू क्या हुआ? यू लुक सो डल, तुम बहुत ही डल नजर आ रहे हो। बिल्लू कहता है, आई डोंट नो हाउ टू यूज़ द टॉयलेट प्रॉपरली। मुझे नहीं पता है कि टॉयलेट को प्रॉपरली किस तरह से यूज़ करते हैं। हीरा मैम would be on her round and again she would scold me as usual for not using the toilet properly. हीरा मैम अब राउंड पे आने वाली हैं और वो फिर देखेंगी कि मैंने टॉयलेट क्या है गंदा छोड़ रखा है, तो वो फिर से मुझे डांटेंगी जैसे कि वो हमेशा मुझे डांटती हैं टॉयलेट प्रॉपरली यूज़ ना करने के लिए। सिमी ने कहा, वाई डोंट यू यूज़ द टॉयलेट प्रॉपरली देन? तो तुम ठीक से टॉयलेट को क्यों नहीं यूज़ करते हो? बिल्लू ने कहा, आई एम स्केयर्ड दैट आई वुड फॉल इन द टॉयलेट पिट। मुझे डर लगता है कि कहीं मैं टॉयलेट पिट में गिर ना जाऊं। सिमी ने कहा, हाउ स्टूपिड, कितने बेवकूफ़ हो तुम। एंड नाउ आई नो इट इज़ यू एंड मैनी ऑफ आवर फ्रेंड्स लाइक यू हु मेक आवर टॉयलेट सो डर्टी बाय नॉट यूजिंग द टॉयलेट प्रॉपरली। उसने कहा कि तुम कितने बेवकूफ़ हो और मैं जानती हूँ कि तुम और तुम्हारे जैसे कई हमारे दोस्त ऐसे ही हैं जो कि इस तरह से डरते हैं और फिर हमारे टॉयलेट को ठीक से यूज़ ना करके वहाँ पर गंदगी कर देते हैं। डोंट बी स्केयर, डरा मत करो। बी रिस्पॉन्सिबल, थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बनो और टॉयलेट को वैसे ही यूज़ करो जैसे कि उसको यूज़ किया जाता है। लेट अस नाउ सी हाउ टू बी रिस्पॉन्सिबल। चलो हम देखते हैं कि हम कैसे रिस्पॉन्सिबल बनेंगे, क्योंकि हमारी ये क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम टॉयलेट को क्लीन रखें। यूज़ द टॉयलेट बाय सिटिंग प्रॉपरली। जब आप टॉयलेट यूज़ करें तो उसमें ठीक से बैठें। ऑलवेज फ्लश इट विद वाटर आफ्टर यूज़। हमेशा उसे पानी से फ्लश कर दें जब हम उसे यूज़ कर लें। वॉश योर सेल्फ प्रॉपरली। खुद को अच्छे से वॉश कर दें। वॉश योर्स हैंड्स थॉरोली। और अपने हाथों को भी अच्छे से वॉश कर दें टॉयलेट यूज़ करने के बाद। ठीक है, लीव द टॉयलेट एज क्लीन एज यू वॉन्ट इट फॉर योर सेल्फ। ठीक है, यहाँ पर एक बोर्ड लगा है, उसमें क्या लिखा है कि टॉयलेट को वैसे ही साफ छोड़ें जैसे कि आप यूज़ करने से पहले उसे खुद के लिए चाहते हैं। डिड यू नो, अब ये ब्लू बॉक्स में लिखा है, क्या आप जानते हैं, फॉर गांधी जी 150th बर्थडे, गांधी जी के लिए उनके 150th बर्थडे पर द स्वच्छ भारत अभियान वॉज लॉन्च्ड। एक अभियान लॉन्च हुआ था, कौन सा, स्वच्छ भारत अभियान। इट इज़ टू हेल्प अस रियलाइज दैट क्लीनलीनेस इज़ एवरीवन्स ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये इसलिए शुरू किया था ताकि सबको पता चले कि जो क्लीनलीनेस है, सफाई करना है, वो हर किसी की ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, ये ना सोचे कि हम यहाँ पर कूड़ा फेंक देते हैं, सिर्फ जो कूड़ा उठाने वाले हैं वही उसे साफ करेंगे। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर हम रास्ते में कुछ खाते हैं तो उस रैपर को हम प्रॉपरली, जो डस्टबिन गवर्नमेंट ने रखे हैं
उनमें डालें। अगर हम रास्ते में छोड़ देंगे तो वो गंदगी हम कर रहे हैं, उसे साफ करना भी हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डिस्क्राइब द टॉयलेट एरिया इन योर स्कूल। आपको कहा है कि जो आपका टॉयलेट एरिया है स्कूल का, उसे थोड़ा डिस्क्राइब करें कि वो कैसा है। ठीक है, मेन के लिए अलग, वुमेन के लिए अलग, स्टूडेंट्स के लिए अलग, वो क्लीन रहता है नहीं रहता है, आपको उसकी डिस्क्रिप्शन देनी है। इज इट क्लीन, क्या वो क्लीन है? हु क्लीन्स इट एंड हाउ, कौन उसे साफ करता है और कैसे साफ करता है? हाउ डू यू हेल्प इन इट, आप उसे साफ रखने में कैसे मदद करते हैं? फ्रॉम नाउ, अब से, बिल्लू यूज्ड द टॉयलेट रिस्पॉन्सिबली। अब क्या है, बिल्लू टॉयलेट को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने लगा कि उसे साफ रखना क्या है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उसे अच्छे से यूज़ करने लगा। ही लेफ्ट इट क्लीन आफ्टर इट्स यूज़ एंड वॉश्ड हिज हैंड्स। जब वो यूज़ कर लेता था टॉयलेट को, उसके बाद वो उसे साफ कर देता है और अपने हाथों को भी अच्छे से वॉश करता है। डू यू लीव द टॉयलेट एज क्लीन एज यू वॉन्ट इट फॉर योर सेल्फ। क्या आप भी टॉयलेट को उतना ही साफ छोड़ते हैं जितना आप खुद के लिए उसे यूज़ करने से पहले चाहते हैं? एंड लिस्ट द टाइम्स व्हेन यू वॉश हैंड्स। आपको एक लिस्ट बनानी है जिसमें आपको लिखना है कि आप कब हाथ धुलते हैं। ठीक है, जैसे कि खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, खेलने से आने के बाद, कब कब आप हाथ धुलते हैं आपको वो लिखना है। व्हेन डू यू थिंक योर हैंड्स गेट डर्टी। आप क्या सोचते हैं कि कब आपके हाथ ज़्यादा गंदे होते हैं? When all do you need to keep yourself clean? आप कब अपने आप को साफ रखते हैं, ठीक है, और कैसे अपने आप को साफ रखते हैं? यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स बताए हैं। बाथिंग एंड ब्रशिंग टीथ, ठीक है, नहाना और टीथ को ब्रश करना, उससे क्या होता है, हमारी अपनी सफाई होती है, क्लीन रखते हैं हम खुद को। क्लिपिंग द नेल्स रेगुलरली, जो नेल्स हैं उन्हें जब जब वो बढ़ जाए तब तब उन्हें टाइम से काटना। ठीक है, वो भी क्या है, सफाई के लिए है, क्योंकि हमारे नेल्स बड़े रहेंगे तो उनमें मैल भर जाएगा और खाना खाते हुए वो हमारे पेट में भी जा सकता है, और जो लंबे नेल्स होते हैं वो हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो कभी भी हमारी बॉडी पे हम अचानक से खुद को स्क्रैच लगा सकते हैं, तो इसीलिए हमें अपने नेल्स रेगुलरली टाइमली काट देने चाहिए। 2 पॉइंट्स हैं जो आपको खुद लिखने हैं। ठीक है, कि आप अपने आप को साफ रखने के लिए क्या करते हैं। What will happen if we do not do the above? क्या होगा अगर हम ऊपर लिखी हुई चीज़ों को नहीं करेंगे? अगर हम अपने नेल्स नहीं काटेंगे, ब्रश नहीं करेंगे, नहाएंगे नहीं, तो क्या होगा? उससे क्या होगा, हमारी बॉडी में हम खुद को ही इन्फेक्ट करेंगे। ठीक है, उससे हमें डिजीजेस होंगी, तो वो क्या है, हमारे लिए ही हार्मफुल है। लुक हाउ ब्यूटीफुली लताज हाउस इज डेकोरेटेड। देखो लता का हाउस कितने अच्छे से डेकोरेट हो रखा है। Is there any special way in which you decorate your house? When and how? क्या कोई स्पेशल वे है जिससे आप अपने घर को अच्छे से डेकोरेट करते हैं? अगर हाँ तो कब और कैसे? ठीक है, तो हम अपने घर को कब मोस्टली डेकोरेट करते हैं? जब किसी की बर्थडे पार्टी हो, मैरिज हो, या फिर दिवाली। ठीक है, और दिवाली एक ऐसा फेस्टिवल है जिस टाइम पर सब अपने घर को अच्छे से डेकोरेट करते हैं, अपने घर की साफ़ सफाई करते हैं, अपने घर में लड़ियाँ लगा के अपने घर को डेकोरेट करते हैं, रंगोली बनाते हैं, दिए जलाते हैं, मोमबत्तियाँ जलाते हैं, और अलग अलग तरीके से अपने घर को सुंदर बनाते हैं। आस्क योर फ्रेंड्स व्हेन एंड हाउ दे डेकोरेट देयर हाउसेस। अपने दोस्तों से पूछिए कि कब और कैसे वो अपने घर को डेकोरेट करते हैं। नेम द थिंग्स विद विच यू डेकोरेट योर हाउस। कुछ चीज़ों के नाम लिखिए जिससे आप अपने घर को डेकोरेट करते हैं। ठीक है, तो हम कई सारी चीज़ें लिख सकते हैं, जैसे कि पिक्चर्स कलेक्शन करके हम अपने घर को डेकोरेट करते हैं, क्राफ्ट वर्क करके हम अपने घर को डेकोरेट करते हैं, साफ़ सफाई रखकर। तो आप किस किस चीज़ों से अपने घर को सुंदर बनाते हैं, डेकोरेट करते हैं, वो आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो इस लेसन में हमने क्या पढ़ा मेनली, कि कैसे हम अपने आसपास साफ सफाई रखें, टॉयलेट को किस तरह से यूज़ करें। तो हमने इस लेसन में कई सारी चीज़ें सीखी। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड द लेसन। थैंक यू।